सोचो 13 साल की उम्र में आपके पिता आपको बाइक देते हैं और उस बाइक से अपनी जिंदगी का पहला स्टार्टअप करते हो आप। और उस स्टार्टअप से आप इतने पैसे कमा लेते हो कि जितनी बाइक की प्राइस है उतना पैसा आप उससे अर्न कर लेते हो। मैं बात कर रहा हूं संदीप माहेश्वरी जी की। आज इनको इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है। पूरी दुनिया में अपने सेमिनार और अपने मोटिवेशनल वीडियोस के थ्रू इन्होंने करोड़ों लोगों की लाइफ में चेंजेस लाए हैं। आज हम इनके ना मोटिवेशनल वीडियोस और ना सेमिनार के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं इनकी कंपनी के बारे में, इमेज बाजार। इनका दिमाग बचपन से ही बिजनेस वाला था। 13 साल की उम्र में इनके पापा ने इनको एक बाइक दी और ये उस बाइक से इन्होंने अपनी जिंदगी का पहला बिजनेस स्टार्ट किया। इनको रियलाइज हुआ कि इनके दोस्तों की इनकी बाइक की जरूरत होती है अपनी बंदी को घुमाने, अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाने के लिए और भी कई कामों के लिए। तो ये क्या करते थे, उस बाइक को ये रेंट आउट करने लग गए 50 रुपए पर डे के हिसाब से अपने दोस्तों को ही। पेट्रोल वगैरह के पैसे नहीं लेते थे, वो तुम अपना डलवाओ और 50 रुपए पर डे मुझे दो और पूरे दिन आप बाइक घुमा सकते हो, गर्लफ्रेंड घुमाओ या कुछ भी करो। और इस बिजनेस से इन्होंने इतना पैसा कमाया कि उस बाइक की जो ओरिजिनल प्राइस थी उतना पैसा इन्होंने कमा लिया। तो इनडायरेक्टली ये बिजनेस इनके लिए सक्सेसफुल रहा। और आज के टाइम पे जूम कार जैसी कंपनीज ये सेम मॉडल इस्तेमाल कर रही है। तो ये जो मॉडल जूम कार यूज कर रही है, ये मॉडल संदीप माहेश्वरी जी ने बहुत साल पहले स्टार्ट कर दिया था। फिर जैसे जैसे संदीप माहेश्वरी जी बड़े हुए, इन्होंने काफी नए नए स्टार्टअप में हाथ आजमाए, पर वो सारे अनसक्सेसफुल रहे। मतलब उतना सक्सेसफुल इन्हें, पर इन्हें मॉडलिंग में इंटरेस्ट था तो ये मॉडलिंग करना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। तो इनको एक मॉडलिंग इंडस्ट्री में ये गए तो वहां पे उनको एक प्रॉब्लम नजर आई। उस प्रॉब्लम को इन्होंने फाइंड किया और उस प्रॉब्लम पे ये काम करने लग गए। इन्होंने देखा कि जितने भी मॉडल होते हैं वो फोटोशूट करवाते हैं और जितने भी एजेंसीज हैं उनको वो फोटोज चाहिए होती है, लेकिन इन दोनों को कनेक्ट कैसे करें, ये दोनों एक दूसरे से बात कैसे करें। तो इन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकाला। इन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया जहां पर जितने भी मॉडल्स और फोटोग्राफर्स हैं वो अपनी फोटोज उस पर अपलोड करते हैं और जो इंडिविजुअली जिनको वो फोटोज की रिक्वायरमेंट है वो इनकी वेबसाइट से खरीद सकता है और ये उससे एक छोटा सा कमीशन ले लेते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, मैं एक फोटोग्राफर हूं, मैंने एक इवेंट को कवर किया या फिर मैं कहीं घूमने गया हूं, तो मैंने वहां पे काफी सारी फोटोज क्लिक करी और वो फोटोज के बजट मेरा 1 या 2 लाख रुपए आया। वो मैंने सारी की सारी फोटो इमेज बाजार पे अपलोड कर दिया। अब जिस एजेंसी को वो फोटोज की रिक्वायरमेंट होगी वो एजेंसी वहां से वो फोटो खरीदेगी और उसका कुछ कमीशन इमेज बाजार अपने पास रखेगा और बाकी सारा पैसा मेरे अकाउंट में डाल देगा। इमेज बाजार कितना % कमीशन लेता है ये तो एग्जैक्ट हमें पता नहीं चला, पर संदीप माहेश्वरी जी ने एक इवेंट में बताया था। उस इवेंट में ये स्टूडेंट को मोटिवेट करने के लिए इन्होंने बोला था कि आप एक कैमरा उठाओ, जिन लोगों को फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है वो एक कैमरा उठाओ और फोटो क्लिक करना स्टार्ट कर दो और वो सारी फोटोज इमेज बाजार पे अपलोड करना स्टार्ट कर दो और वहां पर से जितनी फोटोज बिकेंगी उसमें 50-50 कमीशन हम रखेंगे। 50% आपको देंगे और 50% हम अपने पास रखेंगे। पर ये एग्जैक्ट कितना % लेते हैं ये नहीं पता, ये 50% लेते हैं या कितना लेते हैं। पर इनकी वेबसाइट पे अगर हम जितना भी सर्च करते हैं तो इनकी डायमेंशन के अकॉर्डिंगली इनकी प्राइस फिक्स होती है। इस डायमेंशन की फोटोज के लिए ये प्राइस है, इस डायमेंशन के लिए ये प्राइस है, इस डायमेंशन के लिए ये प्राइस है। प्राइस इनका फिक्स है। अब इनकी वेबसाइट पे कुछ ट्रैफिक की बात कर लेते हैं कि एनुअली इनकी वेबसाइट पे कितना ट्रैफिक आता है। तो एनुअली इनकी वेबसाइट पे मोर देन 1 करोड़ की ट्रैफिक आती है। ये कुछ कम भी हो सकता है, कुछ ज्यादा भी हो सकता है, पर अराउंड 1 CR के अराउंड ट्रैफिक इनका रहता है। अब इसमें 3% कन्वर्जन लेके चलते हैं, क्योंकि 3% से ज्यादा ही कन्वर्जन होगा, क्योंकि इनकी वेबसाइट पे जितना भी ट्रैफिक आता है उसमें से 30% डायरेक्ट ट्रैफिक होता है, 50% सर्च ट्रैफिक होता है और कुछ लिंक्स हैं उनके थ्रू इनकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आता है। मतलब 50% सर्च है। मतलब अगर मेरे को रिक्वायरमेंट है तभी मैं सर्च करूंगा, वैसा तो है नहीं कि मैं संदीप माहेश्वरी कंपनी सर्च करूंगा और इमेज बाजार पे फोटोज देखता रहूंगा, और वहां से कन्वर्जन रेट ज्यादा होता है। अब क्योंकि इनके ऑडियंस, इनके कस्टमर होते हैं प्रिंटिंग एजेंसी, न्यूज़पेपर वाले, ये सारे एक ऑडियंस होती है, तो इनके कन्वर्जन रेट के हाई चांसेस होते हैं। अब इसको एक कुछ एग्जांपल से समझते हैं। मुझे एक न्यूज़पेपर में मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च करना है या एक मार्केटिंग एड रन करनी है। अब अभी मैंने वो सारा मार्केटिंग प्लान बनाया और अभी के अभी मैं उसे प्रिंट करना चाहता हूं, तो अभी ऑन द स्पॉट मैं वो फोटोशूट नहीं करवा सकता। तो मैं इनकी वेबसाइट पे जाऊंगा और अगर मैंने फोटोशूट ऑन द स्पॉट करवाया तो मुझे बहुत खर्चा आएगा। तो मैं इनकी वेबसाइट पे जाता हूं, मैं अपने अकॉर्डिंगली फोटोज लेता हूं, वो खरीदता हूं और मैं न्यूज़पेपर वालों को दे देता हूं प्रिंट करने के लिए। अब इसमें वो जो कंपनी है या फिर वो जो मॉडल है जिसने पहले से फोटोशूट कर रखा है, उसने एक बार पैसे लगाया, एक बार फोटोशूट करा और अब उसको रेकरिंग रेवेन्यू आ रहा है, बार बार आ रहे हैं। मुझे ज्यादा पैसे खर्च नहीं हुए, मुझे ना मॉडल की लाने की टेंशन, ना उनके फोटोशूट की टेंशन, कोई टेंशन नहीं। मैं गया, मैंने फोटोज ली और डाल दिया।
मेरा खर्चा बच गया और इमेज बाजार को कमीशन मिल गया, रेवेन्यू मिल गया। तीनों के लिए ये विन विन सिचुएशन है। और जिस बिजनेस में ऑडियंस कंटेंट बनाने लगती है या उस प्लेटफॉर्म पे ऑडियंस कंटेंट डाल रही है, वो बिजनेस कभी बंद नहीं होता। जैसे यूट्यूब है, इमेज बाजार है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यहाँ पे ऑडियंस हम लोग वहां पे कंटेंट डालते हैं और वो कंटेंट कंज्यूम होता है। ये बिजनेस एवर लास्टिंग है, हमेशा चलता रहेगा। लोगों को मॉडल की रिक्वायरमेंट पड़ती रहेगी, उनको फोटोज की रिक्वायरमेंट पड़ती रहेगी और इन सारी चीजों के लिए वो इमेज बाजार का यूज करते रहेंगे। इस बिजनेस को सिर्फ स्टार्टिंग में एक बार सेट करने की देरी होती है। एक बार सेट हो जाने के बाद ये बिजनेस अपने आप ऑटो पायलट मोड पे भी चलने लगता है। इमेज बाजार को दो फायदे हुए हैं। एक तो ये फर्स्ट मूवर था इंडिया में, तो इनको ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज हुआ, और दूसरा संदीप माहेश्वरी जी खुद। संदीप माहेश्वरी आज के टाइम पे इतना बड़ा ब्रांड है कि वो अगर किसी कंपनी की तारीफ भी कर देना तो उस कंपनी की वैल्यू बढ़ जाती है। अब ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ और सिर्फ इमेज बाजार ही ऐसी साइट है या वेबसाइट है जहां पे आपको फोटोज मिलती हैं। इंटरनेशनल वेबसाइट भी है, पर इमेज बाजार इंडियन मॉडल सेंट्रिक वेबसाइट है। अगर आपको इंडियन मॉडल चाहिए तो इमेज बाजार इंडिया का सबसे बड़ा लाइब्रेरी है फोटोज का। नाउ बैक टू द इवेंट। उस इवेंट में, जिस इवेंट में संदीप माहेश्वरी जी ने ऑडियंस को यह बोला था, आप एक कैमरा उठाओ और फोटोज बनाना, फोटोज क्लिक करना स्टार्ट करो, इमोशन कैप्चर करना स्टार्ट करो और उसे इमेज बाजार पे अपलोड करना स्टार्ट करो। इसके पीछे उन्होंने क्या सोच के बोला होगा, इस पे काफी यूट्यूबर्स ने गलत कमेंट भी किया है कि वो अपनी कंपनी को प्रमोट कर रहे। तो भाई गलत क्या है इसमें? फ्री सेमिनार करते हैं, एक एक सेमिनार में 6 से 7 कैमरे लगे होते हैं, उतनी ऑडियंस होती है, उनको इन्वाइट करने का, पूरे सेटअप करने का करोड़ों रुपए खर्च होते हैं एक इवेंट पे। उनका यूट्यूब मोनेटाइजेशन ऑफ है ना, वो किसी ब्रांड से पैसा लेते हैं। तो अगर वो अपनी कंपनी को प्रमोट कर भी रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? पर उनका बेसिकली ये मतलब था कि उनके कहने से वहां की ऑडियंस, वहां के स्टूडेंट मोटिवेट होते और वो ज्यादा से ज्यादा फोटोज क्लिक करते, या फिर वो एक इमेज बाजार लाइट भी डेवलप कर सकते थे। इमेज बाजार लाइट का मतलब ये है, इमेज बाजार पे आपको हर टाइप की इंडियन मॉडल्स मिल जाएंगे, पर वहां से बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं एक रीजनल सेंट्रिक बना सकते थे। पंजाब का कोई स्टूडेंट है, वो पंजाब के जितने भी मॉडल्स हैं या पंजाब की वेडिंग है, पंजाब की जो फेमस चीजें हैं, जो जो रिक्वायरमेंट होती है, उसके ऊपर वो बना सकता था। साउथ का बना सकता था, नॉर्थ का बना सकता था। उसको संदीप माहेश्वरी जी ने इंडियन सेंट्रिक किया। अब इंडियन सेंट्रिक से भी कोई बंदा आए जो उसको रीजनल सेंट्रिक कर दे। उनका मेन मोटिव ये था कहने का कि भाई बिजनेस स्टार्ट करो। तो उनका मेन मोटिव ये था कहने का, उन्होंने ये चीज क्लेरिफाई भी करी थी। और इस टाइप के बिजनेस में एक चीज मैटर करता है, वर्ड ऑफ माउथ। संदीप माहेश्वरी जी को सबसे ज्यादा एडवांटेज जो होता है वो है वर्ड ऑफ माउथ। इनके जो कस्टमर है, जैसे मैंने पहले बताया, वो एजेंसीज है, न्यूज़पेपर वाले हैं, बुक्स पब्लिशर हैं, ये सारी बंदे हैं। तो उनको क्या होता है, उनको भाई वो संदीप माहेश्वरी जी को जानते हैं, वो आती है इनकी वेबसाइट पे। अब जो संदीप माहेश्वरी जी को जानता है, फॉलो करता है, उनके सेमिनार को सुना होगा, वो इमेज बाजार को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जानता है। तो उनको अगर कोई फोटोज चाहिए या उनको मॉडल चाहिए तो वो डायरेक्टली इमेज बाजार पे जाएंगे, वहां से फोटोज लेंगे और अगर वो सेटिस्फाई हो गए तो वो बार बार वो फोटोज इमेज बाजार से लेना स्टार्ट करेंगे। संदीप माहेश्वरी जी को वर्ड ऑफ माउथ का बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। जो बंदा संदीप माहेश्वरी जी को जानता है वो बंदा इमेज बाजार को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जानेगा ही जानेगा। और दूसरी चीज, इमेज बाजार ने या संदीप माहेश्वरी जी ने इमेज बाजार को इस तरह से मार्केटिंग किया है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा इंडियन मॉडल की फोटोज लाइब्रेरी है। मतलब अगर इंडियन मॉडल किसी को चाहिए या उसकी फोटोज चाहिए तो वो इमेज बाजार पे ही मिलेगा। एंड दैट्स हाउ इमेज बाजार बिकेम सो बिग।